अब अगर तुम इसे हाथ नहीं लगाओगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन अगर मैं इन चीजों को हाथ लगाऊंगी तो इन्हें सही जगह पे रखूंगी। हाँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं प्लीज, यही तो मैं नहीं चाहती। मैंने ये जो कबाड़ा फैला है ना, इसमें भी एक किस्म का सिस्टम है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस सिस्टम को डिस्टर्ब करे। तुमसे कोई बात करे ना तो वो आदमी पागल ही हो जाए। तुम्हारे इन झंझटों से मेरा मेकअप और मेरी ब्यूटी ट्रीटमेंट ही अच्छी है। ब्यूटी ट्रीटमेंट किस खुशी में हो रहा है? शायद आयशा को एक नया बॉयफ्रेंड मिल गया है। चुप शिखा, आयशा को जब दूसरों के रिजेक्टेड बॉयफ्रेंड्स बड़े आसानी से मिलते हैं तो इसे अपने लिए नया बॉयफ्रेंड ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम कहना क्या चाहती हो रूपाली? आयशा, मैं जो कहना चाहती हूँ वो मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। रूपाली, तुम अपनी जिंदगी से लोगों को हटाने के मामले में जरूर एक्सपर्ट हो, लेकिन तुम्हें ये एहसास जरूर होना चाहिए कि उन लोगों पर क्या गुजरती है। समझी? तुम क्या बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें बताती हूँ। ये इनडायरेक्टली ये कहना चाहती है कि मुझसे इतनी भी अकल नहीं है कि मैं अपने लिए एक लड़का ढूंढूं, और इसलिए गटर में पड़ा हुआ इसके बॉयफ्रेंड को मैंने एक्सेप्ट कर लिया जिसे इसने ठुकरा दिया था। क्यों रूपाली, ठीक कह रही हो ना? बिल्कुल ठीक कह रही हो। आयशा, तुम मेरी तरफ से उसे केवल नहीं कहती, और मेरे ख्याल से तुम मुझसे फिर एक बार चाहती थी। हाँ, मिली थी, जरूर मिली थी, और वो तुमसे अभी भी प्यार करता है। आयशा, तुम बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलती। एक मिनट, एंड फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं उससे इसलिए मिलने गई थी क्योंकि उसे टाइफाइड हुआ था। समझी? तुम्हारे मुझे लगता है तुम नाइंसाफ है। अगर तुम्हें अशोक से तो नहीं पता वो किससे मिलता है और किससे नहीं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं, समझी? क्यों नहीं बोलूं मैं बीच में? मम्मी, मम्मी, क्यों नहीं बोलती? मम्मी को क्यों बुला रही है? बुलाओगी, मम्मी को बुलाओगी। क्यों नहीं बुला रही? मैं कौन है? चुप रहो। शिखा, क्यों चुप रहे आप? क्या हो क्या रहा है यहाँ? मम्मा, तुम इससे पूछो। मम्मी के पूछने से पहले ही मैं उसे बता दूंगी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। हाँ, अब क्या किया तुमने? देखा मम्मी, आपको हमेशा ऐसे क्यों लगता है कि मेरी गलती है? इस बार इस लड़की की गलती है। पता है, इसका बॉयफ्रेंड अभी भी इसे चाहता है और अभी भी दुनिया में भटकता रहता है, और इसने उसे डिच कर दिया, छोड़ दिया उसे, और आजकल हरीश गिरवानी में इंटरेस्ट लेने लगी है। इसे लगता है जिस अपर क्लास से ही आई है वो भी उसी अपर क्लास का है, पर टीचर है वो। आयशा, लेकिन तुम इन सब चीजों में क्यों इंटरफेयर कर रही हो? तुम्हारा क्या मतलब है इन सब से? मेरा कोई मतलब नहीं है जब तक ये मेरा काम अपना नहीं समझ ले। मामा, इससे पूछो कि आजकल ये अशोक से इतना क्यों मिल रही है? मम्मी, वो सिर्फ इसके बारे में पूछने के लिए मुझसे मिलता है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसे बार बार मिलती रहो। मैं उससे सिर्फ 2 बार मिली हूँ। क्यों? मम्मी, वो बीमार है, उसे टाइफाइड हुआ है। तो क्या हुआ? उसके घर वाले नहीं है उसकी देखभाल करने के लिए? लेकिन मम्मा, बीमार आदमी को जाकर देखना हमारा सामाजिक फर्ज होता है। हाँ, भले उस आदमी से हमारी बस जान शिखा, you stay out of this। मामा, ये हमेशा दोनों आपस में इसी तरह मिलती है और मेरा जीना हराम कर देती है। बेचारी। आयशा, मैं तो हमेशा सच्चाई के हक में ही खड़ी रहूंगी। शिखा, just shut up, okay? और आयशा, आइंदा तुम कभी अशोक से मिलने नहीं जाओगी, और ये बात समझ में? हाँ। चलो। वाह, थैंक यू। जितना ज्यादा कबाड़ा होगा सिस्टम उतना अच्छा बनेगा। Wow. Smells good, huh? Come on, babe. Have a sip. पियो और मुस्कुराओ। जब मैं थोड़ा ठीक महसूस करूंगी तो पी लूंगी। Babes. प्लीज नितिन, मुझे फोर्स मत करो। For God's sake, I'll have it. Okay. I'm sorry to be such a bad company. देखो, मैं तुम्हें मेरा साथ देने के लिए या मुझे कंपनी देने के लिए यहाँ नहीं लाया हूँ। बेब्स, तुम सिर्फ इसलिए मेरे साथ यहाँ पे हो क्योंकि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम घर की 4 दीवारी में सिर्फ बैठी रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम घर से बाहर निकलो, अपनी जिंदगी जियो। जानती हूँ नितिन, जब से तुम दीपक से मिले हो मेरे मन में एक ही ख्याल बार बार आता है कि मुझे वहां से निकलना होगा, मुझे अपनी जिंदगी खुद जीनी होगी। लेकिन क्या करूं, इतने सालों से दीपक की आदत जो पड़ चुकी है, एक फोन करती तो वो भागा चला आता है। लेकिन अब तो लगता है उससे फोन पे बात करना भी नामुमकिन है। जाने कब तक मुझसे दूर रहेगा। जब तक कि उसकी बीवी उससे दूर रहेगी, वो तुमसे दूर रहेगा। तुम्हें कैसे मालूम? Come on, baby. मैं एक आदमी हूँ
और आदमियों की जात को अच्छी तरह जानता हूं। तुम भी वैसे ही हो? नहीं, क्योंकि मेरी शादी किसी गलत औरत से नहीं हुई है। लेकिन फिर भी आदमी होने के नाते ये बात जानता हूं कि अगर सही औरत से शादी होती है तो आदमी उसे किस तरह ट्रीट करता है, और गलत औरत से शादी होती है तो उसके साथ किस तरह का बर्ताव करता है। नितिन, क्या तुम्हें लगता है कि निशा दीपक के पास वापस लौट आएगी? देव्स, तुम यही उम्मीद लगाए बैठी हो ना कि निशा दीपक के पास लौट आए और दीपक तुम्हारे पास? हाँ। कितना प्यार करती हो तुम उससे, कितना प्यार करती हो उससे। अगर इतना ही प्यार तुमने किसी ढंग के आदमी के साथ किया होता ना तो वो तुम्हें एक अनमोल हीरे की तरह सजा के रखता, तुम्हारी पूजा करता, जहां जाता तुम्हें अपने साथ ले जाता, तुम्हें जिंदगी भर बहुत प्यार करता। काश जो कुछ तुम कह रहे हो वो सच होता। मैं जो कह रहा हूं हो सकता है कि एक दिन वो सच हो भी जाए। नितिन, मुझ पर जो बीती है ना, उसके बाद मैंने ख्वाब देखना छोड़ दिया है। भगवान जाने निशा दीपक के पास कब लौटेगी। चलो, तुम्हारी खातिर मैं ये मान लेता हूं कि निशा दीपक के पास लौट चुकी हो, और तुम्हारी ही खातिर मैं ये मानना चाहता हूं कि निशा दीपक के पास कभी नहीं लौटे। प्रीति, दादा, आप सोए नहीं अभी तक? बेटे, बड़ी बेचैनी सी महसूस हो रही है। क्यों? पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को मेरी सख्त जरूरत है और वो मुझे उस जगह पे बुला रहा है जहां मेरी जरूरत है। कौन सी जगह पे? यही तो पता नहीं। दादा, ये सब पूर्णिमा का असर है। जिस तरह चंद्रमा का असर समुद्र पे पड़ता है ना, उसी तरह वो हम पर भी पड़ता है। ज्वार भाटा आते हैं, जाते हैं। दादा, जब पूरा चंद्रमा आसमान में खिला रहता है तब हम बहुत ही खुश होते हैं या बहुत मायूस होते हैं। आप चिंता ना करें दादा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम क्यों नहीं सोई अभी तक? रवि नहीं आए हैं ना, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। प्रीति बेटा, तुम हर रोज उसका आने का इंतजार करती हो। जब तक वो नहीं आता कुछ खाती भी नहीं हो। इससे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और फिर सुबह जल्दी उठकर ऑफिस भी चली जाती हो। कोई फर्क नहीं पड़ता है दादा। वैसे भी मैं कल से ऑफिस नहीं जाऊंगी। क्या? हाँ दादा, दादा मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। लेकिन क्यों? दादा वो डैड, एक बहुत बुरी खबर है। क्या? वो शेखर ने शायद किसी का खून कर दिया है। क्या कह रहे हो तुम इंदर? पुलिस उसे पकड़ के ले गई है। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? काश ना पता होता डैड। काश ये खबर सुनने से पहले ही मेरा दिमाग सुन्न हो जाता। काश मैं ये खबर कभी सुन ही ना पाता। कहाँ है शेखर? पुलिस लॉकअप में। चलो, अभी चलो मेरे साथ। नहीं डैड, अभी जाने का कोई फायदा नहीं।
कल ही जाके उसकी बेल का बंदोबस्त करेंगे। बेल क्या, वो बाइज्जत बरी होगा। एक पुलिस खानदान का है वो। कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर सकता मेरे खानदान का। फादर जय भी यही कह रही थी, लेकिन ना जाने क्यों मुझे डर लग रहा है। डरने की बात नहीं बेटा, अगर जया कहती है कि उसने ऐसा नहीं किया तो मतलब उसने ऐसा नहीं किया होगा। काश यही सच हो। तो यही होगा। वो तो ठीक है प्रीति, डरता हूं कि ये बात का बच्चों को पता ना चले, नहीं तो ना जाने कैसे रिएक्ट करेंगे वो लोग। तुम फिक्र मत करो, हमारे अलावा इस बात की खबर किसी को भी नहीं होगी। वैसे जाए तो उसने कल शहर के सबसे बड़े वकील विक्रम गोरे से अपॉइंटमेंट ली है। तो फिर चिंता करने की कोई बात नहीं। विक्रम गोरे बहुत बड़ा वकील है, जया भी उसके साथ है, तो उसके साथ कोई बुरा हो ही नहीं सकता। देखें क्या होता है, क्या लाता है कल का सूरज, और क्या लिखा है हमारे हाथों की लकीरों में। भगवान पे भरोसा रखो बेटा, उसके सूरज की चमक हर लकीरों का अंधेरा मिटा देती है। अंदर आ जाओ जया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। विक्रम, मेरे एक्स हस्बैंड और मेरे फादर तुम्हारे आदमी के साथ गए हैं मेरे बेटी की जमानत करवाने। ये पी लो। तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। हाँ, बस हमेशा की तरह थोड़ी सी इम्पेशेंट लग रही हो, है ना? हाँ, मैं चाहती हूँ कि ये सब जल्द से जल्द निपट जाए। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का रिकॉर्ड जिंदगी भर के लिए खराब हो जाए। तो कौन चाहता है? क्या मतलब? मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि कोई भी इंसान अपने बेटे को इस तरह परेशान नहीं देख सकता। बिस्किट खाओगी? विक्रम, मेरे बेटे पे खून का इल्जाम लगा है, तुम इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हो? मैं तो अपना केस लेकर इस देश के सबसे बड़े वकील के पास आई, विक्रम गोरे के पास। और विक्रम गोरे क्या कर रहा है? मुझे एक बिस्किट ऑफर कर रहा है। आई डोंट बिलीव दिस। मेरा रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है, और मैं तुमसे भी ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बेटे को बचा लूं, तो तुम्हें भी रिलैक्स रहना होगा। ये क्रिमिनल केस है, किसी भी तरह का छोटा सा सबूत तुम्हारे बेटे को गैर जमानती वारंट पर गिरफ्तार कर सकता है। कोई सबूत नहीं है। यानी तुम कहना चाह रही हो कि तुमने सब सबूत मिटा दिए? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि मेरा बेटा कातिल नहीं है, उसने उस लड़के का खून नहीं किया है। काउंसिल तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि इस केस में अगर किसी भी तरफ उंगलियां उठ रही हैं तो वो है तुम्हारा बेटा। उसके अलावा इस केस में किसी और पर शक किया नहीं जा सकता। तुम ये कैसे कह सकते हो? अपने क्लाइंट से मिलने से पहले मैं अपना होमवर्क बहुत अच्छी तरह कर लेता हूं। और वैसे तुम मेरे लिए सिर्फ क्लाइंट नहीं हो, मेरी एक अच्छी दोस्ती हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जिम्मेदारी का एहसास है। इनफैक्ट बरसों पहले अगर तुमने अपनी जिंदगी मेरे हाथों सौंप दी होती तो आज ये नौबत ही ना आती है। आज तुम्हारा बेटा अच्छे हाथों की परवरिश पाता और किसी और के लड़के के लिए लड़ रहा होता। विक्रम, मेरे बेटे पे खून का इल्जाम लगा है और तुम्हें रोमांस की सोच रही है। वो रोमांस जो शुरू होने से पहले खत्म हो गया था, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए वो जज्बात नहीं थे जो तुम्हारे दिल में मेरे लिए थे। मेरे दिल में आज भी वो जज्बात हैं और आज भी मैं अकेला हूं। खैर,
पॉपकॉर्न्स खाओगी? पॉपकॉर्न्स? कल ही मैंने ये पॉपकॉर्न मशीन खरीद लिया। बहुत आसान है, देखो ना, ये मकई के दाने डालो, ये स्विच ऑन करो, 10 मिनट में गर्मा गर्म ताजे पॉपकॉर्न्स तैयार। God से विक्रम, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मुझ पर क्या गुजर रही है? मेरे बेटे पे उस खून का इल्जाम है जो उसने किया ही नहीं है। मैं अपने बेटे से बहुत करती हूँ विक्रम, बहुत प्यार करती हूँ। रो लो, अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दो, तुम्हारे लिए वो जरूरी है। और मैं जानता हूं आज तक तुम सिर्फ 2 लोगों के सामने रोई हो, एक मैं और एक तुम खुद हो। तुम फिर क्यों चाहते हो कि मैं सबसे गुजरूं? क्यों? ताकि तुम सबसे बाहर निकलो और पहले की तरह कॉन्फिडेंट बनो। वो तुम्हारे लिए भी जरूरी है और मेरे लिए भी। हम दोनों एक साथ मिलकर लड़ेंगे और मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हारे बेटे को बचा दूंगा। हाँ, वैसे ये प्रोसीजर थोड़ा लंबा, दुख भरा और थका देने वाला है। बिस्किट खाओगी? आप यहाँ साइन कर दीजिए। देखिए साहब, मैं इन दोनों को जमानत पर रिहा कर रहा हूँ, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखें कि बिना कोर्ट की परमिशन के दोनों शहर के बाहर नहीं जाएंगे और जब भी इंक्वायरी की इनकी जरूरत पड़ेगी ये हाजिर होंगे। कोर्ट की परमिशन के अलावा अगर किसी भी वजह से ये दोनों हाजिर नहीं हुए तो इन्हें मुजरिम करार दिया जाएगा और इनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए जाएंगे। मैं समझता हूं इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, मैंने 40 साल तक फोर्सेस में रह के इस देश की सेवा की है और उसी के बेसिस पे मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि इस लड़के ने ऐसा कुछ नहीं किया। हमें आपके बारे में सब पता है, वी रेस्पेक्ट यू, और फिर हम आपके पोते के ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं लगा रहे। हमने उसे जमानत पर छोड़ दिया। इंस्पेक्टर, जमानत पे छोड़ने का मतलब मुझे पता है। मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए, ये लड़का बेकसूर है। इंदर, इन लोगों को ये दिखाई नहीं देता कि ये लड़के ने खून नहीं किया। इंस्पेक्टर को तुम और मैं दिखाई नहीं दे रहे। ये समझते हैं कि हमारे बच्चे खून मुझे ये समझा रहे हैं जमानत पे छोड़ने का मतलब क्या है। जमानत पे छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब उसके ऊपर इल्जाम है खून का। तो व्हाई डोंट यू ड्रॉप द केस? आप केस को स्टॉप कीजिए ना। देखिए, हमें कुछ कानूनी कार्रवाई करनी है। समझाने की कोशिश मत कीजिए इंस्पेक्टर, मुझे अभी आपसे क्लासेस नहीं लेनी। नहीं सर, नहीं। तुम्हें मालूम है कि उसके शरीर पे क्या होगा? उसके पास और उसकी जिंदगी पे ठप्पा लग जाएगा कि उसके सर में खून का इल्जाम है। वो कहीं जा नहीं पाएगा, लोग उसे शक की निगाह से देखेंगे। भगवान है ना, वो हमारा ख्याल रखेगा। इसलिए घर चलते बच्चे तो क्या, अब तो भगवान पे भरोसा नहीं रहा। कुछ खा लो, थोड़ा सा ही खा लो खाना। मेरा मन नहीं कर रहा है तीनों। अरे भैया, 2 दिन
मैं खाना नहीं खाया, यहाँ तक कि दूध का गिलास तक नहीं छुआ। तो लेकिन देखो तीनों, जिस तरह से मैंने ये पहली ड्रेस फेंकी है ना, मैं इसे भी फेंक डालूं। सारी रात तुम दीवारों को साफ करते फिरोगे। अब हम दीदी को क्या जवाब देंगे? अच्छा चाहते हैं। हे भगवान, क्या इसका कोई हल नहीं निकाल सकते तुम? कम से कम मेरी बेटी को तो मेरे पास होना चाहिए। पापा, तानी, मेरे बेटे, कहाँ चली गई थी तुम? भगवान का शुक्र है कि दिनों ने मुझे वापस बुला लिया। मेरी बच्ची को इसी प्यार की जरूरत है और इसे ये प्यार दिलवाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अपने हर अरमान को कुचल डालूंगी मैं, अपने हर अहम को कुर्बान कर दूंगी मैं। दीपक अगर चाहता है कि प्रिया मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बने तो ये भी मंजूर है मुझे, लेकिन मैं अपनी बच्चे को किसी कीमत पर तकलीफ नहीं दे सकती, उसका नुकसान नहीं कर सकती मैं।